हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच 200 वीडियो। बात करने वाले यूपी के सियासी दंगल के बारे में, जहां दोबारा से उपचुनाव सर के ऊपर है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि बीजेपी को जब जब यूपी का इलेक्शन आता है बीजेपी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी जो 2 बार जो हारी है उसकी वापसी बीजेपी इस उपचुनाव में कर पाएगी। सबसे बड़ा बीजेपी का मंथन इस चुनाव पर टिका हुआ है। यहां तक कि बीजेपी के जितने कानून थे उन पे भी अभी फिलहाल बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं यूपी के दंगल के बारे में, जहां यूपी का सियासी दंगल फिर अपना उड़ान भरने को नजार दिख रहा है। वहीं बीचों बीच देखा जाए तो इंडिया गठबंधन इस बार भी बीजेपी में भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के बहुत से कार्यों के चलते केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की बैंड बजा दी थी, बीजेपी के खिलाफ अपने कड़े तेवर दिखा दिए थे। उनके यूपी के अध्यक्ष ने भी कड़े तेवर दिखाया था कि यहाँ तक कि 2 डिप्टी सीएम भी योगी के खिलाफ थे। बहुत सारी स्कीमों को योगी सरकार को बैकफुट पे आके रोकना पड़ा। अब देखा जाए तो पिछली बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक मुद्दे पे हारी थी, वो था संविधान को चेंज करने का जो विचार, जो उनके प्रवक्ता और जो इनके नेता रैलियों में कहते थे। इससे जनता भड़क उठी और उन्होंने इंडिया गठबंधन का सहारा लिया। अब देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को दूसरा सहारा फिर मिल गया है। वो है आरक्षण। आरक्षण पर जहां योगी सरकार में जितनी नियुक्तियां हुई थी उस पर एक तरीके से बैंड बज गई है, और उसके लिए उनके सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल ने भी यूपी सरकार को कहा है कि कोर्ट की जो ये हम उसका स्वागत करते हैं। यानी योगी सरकार के राज में जो भर्तियां हुई उस पर खुद विपक्ष ने तो हमला बोला ही था। यूपी सरकार के उप डिप्टी सीएम ने भी योगी सरकार के खिलाफ ही हमला बोला। अनुप्रिया पटेल ने भी बीजेपी के लिए हमला बोला। उन्होंने कहा जिस तरीके से भर्ती हुई थी वो उनकी सहयोगी से नहीं हुई थी और गलत तरीके से भर्ती का चयन किया गया था। योगी सरकार इस पे घिरती नजर आई थी। अब ये इतना बड़ा मुद्दा था जिस मुद्दे को ना तो बीजेपी बचा पाई ना उनके सहयोगी दल बचा पाए। यहां तक कि उनके सहयोगी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ अपने सुर बजा दिए। उपचुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जो योगी सरकार को झटका लगा है, इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई और बीजेपी के लिए इस बार यूपी का चुनाव जीतना सबसे बड़ा घमासान है। क्या योगी सरकार, बीजेपी इस बार दोबारा से इंडिया गठबंधन को चेंज कर पाएगी? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन उन पे हर मुद्दों के लेके जो हावी हो रहा है, ऐसे मुद्दे इस बार विपक्ष ने घेरे हैं कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है, भले ही कोई मुद्दा हो। लोकसभा चुनाव से जब जैसे ही मुद्दा संविधान की एक चूक जो बीजेपी से हुई थी, उस चूक को देखा जाए तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया और उस मुद्दे से बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया और बीजेपी का यूपी में सूरड़ा साफ करके रख दिया। उसी चुनाव के चलते आज वो संसद में ताल ठोक रहे हैं। और अब देखा जाए तो उपचुनाव दूसरी बार आया। उपचुनाव में बीजेपी के चुनाव से पहले ही बीजेपी के मंत्री ने योगी सरकार की जो अवहेलना की थी, योगी सरकार ने सारे कानूनों को रोकने की कोशिश की थी। यहां तक कि टीचर घोटाले में भी उन्होंने बहुत सारे आरोप योगी सरकार पे लगाए थे। और अब उनके सहयोगी दल भी बहुत सारे मुद्दे हो, चाहे डेफो बिल हो, चाहे भर्तियां हो, ऐसे योगी सरकार के जो रोलर वाला कानून हो, उस पर योगी सरकार के मंत्री भी योगी का साथ देते नजर नहीं आए। अब फिलहाल तो बीजेपी ने योगी को सूबे की कमान दे रखी है। अब देखते हैं योगी की इस बार सूबे की कमान क्या वो बचा पाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने योगी को गुटबाजी अंदर बढ़ गई थी, उसके केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोल दिया था, उसके बावजूद भी बीजेपी ने अभी सूबे की कमान सिर्फ योगी को देके रखी है। और वो उपचुनाव में इस बार योगी को आजमाना चाहते हैं कि क्या योगी के दोबारा से समीकरण सेट हो सकता है, बीजेपी अपना पल्ला भारी कर सकती है। अगर ये समीकरण इस बार योगी सरकार के हाथ नहीं बैठा और बीजेपी, भाजपा अगर दोबारा से यूपी में हार जाती है, तो ये योगी सरकार के लिए तो मुश्किलें खड़ी करेगा ही। यहां तक कि बीजेपी की बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो विधानसभा चुनाव में कैसे बीजेपी अपने आप को लेके आएगी। दोस्तों, फिलहाल देखा जाए तो इंडिया गठबंधन समय से पहले ही उनके हाथ में एक तरीके से लक्की चाह मारे हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण का मुद्दे से पहले उनके पास संविधान का मुद्दा लगा था, जिसको जनता तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने समय से पहले चोट पहुंचा दी और बीजेपी यूपी में औंधे मुंह गिरी। वो ही हाल उपचुनाव में होने की कगार पे है कि जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा लगा था, विपक्ष करारे हमले बोलता था पर बीजेपी बैकफुट पे नहीं आती थी, बीजेपी गलती नहीं मानती थी। सुप्रीम कोर्ट से जब योगी सरकार, बीजेपी सरकार की झाड़ लगी, उनको झटके लगे हैं। इस बार विपक्ष हमलावर है और जनता को उन्होंने बता दिया कि आरक्षण का मुद्दा किस तरीके का था, बीजेपी किस तरीके से
लोगों की आंख में धूल झोंक रही थी। इससे बीजेपी सरकार घिरी। अब देखते हैं बीजेपी क्या जनता को इस बात का मतलब समझा पाएगी कि जो आरक्षण का मुद्दा था, जिस तरीके से टीचर घोटाला था, उसमें योगी सरकार कितना साफ है, कितना फेयर है। ये योगी सरकार को रखने की जरूरत है। अगर योगी सरकार इस बार, बीजेपी सरकार जनता तक अपना मैसेज सही रूप में नहीं पहुंचा पाई, तो यूपी युग में दोबारा से इंडिया गठबंधन के बल्ले बल्ले हो सकती है। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि ये चुनाव भाजपा पे भारी है या इंडिया गठबंधन पे भारी है, किसकी हार किसकी जीत, किसका समीकरण सेट होगा। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।